Hello everyone, welcome to Bio Tutorials, and this is Dr. Neha, and I'm your bio teacher, and I'll try my best to make you learn bio in a very easy and effective way. So, I'm going to start with the first chapter of class 11th, that is Living World. Before you start to read or to learn any chapter, make sure that you have headlined the topics which are there in this chapter. किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके टॉपिक्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए. ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का. सो यस, आई एम गोइंग दिस ओनली. सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगी इन टॉपिक्स के बारे में जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं. तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड. तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ थोड़ा सा एक पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो वो है लिविंग वर्ल्ड. तो व्हाट इज लिविंग थिंग्स, व्हाट इज द वर्ल्ड, वेयर दे आर रिजाइडिंग, वेयर दे आर लिविंग. सो we will talk about these things. So there is a wide range of living types around us, and there are many extraordinary habitats in which living organisms can be found. What are these habitats? Forests, cold mountains, hot springs, fresh water and marine water and many more habitats are there. So बहुत सारे habitats हैं, बहुत अच्छे अच्छे habitats हैं, और हर कहीं पे भी आपको कोई ना कोई लिविंग बीइंग मिल ही जाएगी, लिविंग थिंग तो मिल ही जाएगी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज लिविंग. बेसिकली इंट्रो में यही चीज है कि व्हाट इज लिविंग थिंग. लिविंग थिंग का मतलब होता है, लिविंग का मतलब अगर हम देखें तो दैट इज जिंदा. जो भी चीज जिंदा है, जिसके अंदर एक लाइफ है, वो होती है लिविंग बींग्स. अब व्हाट आर द थिंग्स विच मेक द लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. अगर हम अभी देखेंगे तो लिविंग क्या है. लिविंग का मतलब अगर हम अभी किसी भी छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो वो बोलेगा जो हिल सकता है, जो मूव कर सकता है. बट हाँ, टेबल जो है वो मूव नहीं कर पाएगा. सो टेबल क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग. ऑब्वियसली एनीबडी कैन टेल यू कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग. बट बायो में ऐसा क्या चीज है जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करता है. सो ऑर्गेनिजम्स हु आर लाइव, हु हैव लाइफ, दे आर लिविंग and they have some characteristic features which make them different from non-living things. One more point, हमारा वर्ड जो है वो दो चीज़ों में, दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट के अंदर बायो का मतलब होता है लिविंग, रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स. सो बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द फीचर्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. तो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो सिर्फ लिविंग बींग्स के अंदर ही हैं. तो वो है द लिविंग बींग्स, दे शो ग्रोथ, दे शो मूवमेंट, सर्टेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दे शो मेटाबॉलिज्म, they show consciousness towards environment, they can also reproduce. So all these are the basic characteristic features जो कि एक living thing दिखाता, शो करता है, और नॉन लिविंग थिंग के अंदर ये नहीं होता है. और भी चीजें हैं जैसे कि ब्रीदिंग, द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, ब्रीदिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया. ये हाई लेवल के फीचर्स आ गए जो हम लेटर ऑन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. सो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, रिप्रोडक्शन. अब नॉन लिविंग बींग्स में भी ये ग्रोथ होती है, बट दैट इज नॉट फ्रॉम इनसाइड. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट स्टिल दे आर लिविंग. सो इन सब के डिटेल्स के बारे में या कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. एज आई टोल्ड यू, नाउ आई एम ओनली गिविंग यू द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स टू बी कवर्ड. सो ये सब डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे. द सेकेंड टॉपिक इन दिस चैप्टर इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, वैरायटी. और इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी. अगर आप अभी से अपने गार्डन में देखेंगे आपको बहुत तरह के, डिफरेंट तरह के प्लांट्स दिख जाएंगे. आसपास देखेंगे तो एनिमल्स भी डिफरेंट तरह के होंगे, इंसेक्ट्स भी डिफरेंट तरह के हैं. रेदर ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आईज, वो भी, उसके अंदर भी इतनी सारी वैरायटीज मिल जाएगी. और ये वैरायटी लिविंग बींग्स के अंदर होती है, इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी बोला गया है. Biodiversity means the variety of plants and animals life in this world. और इस डाइवर्सिटी में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है नॉमेनक्लेचर,
सो नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, एक सिंपल वर्ड होता है, मतलब है नेमिंग द ऑर्गेनिज्म. नाउ देयर आर millions of plants and animals in this world and we know them in our own language in our local area. तो हम जैसे अपने महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र में भी एक पर्टिकुलर स्टेट में हम एक पर्टिकुलर सिटी में भी अगर हम बोलेंगे किसी भी एनिमल को या प्लांट को या किसी इंसेक्ट को हम अपने नाम, लोकल नाम से बोलते हैं. ऐसे ही पंजाब, कहीं और चले जाएं, हिमाचल में चले जाएं, यूपी में चले जाएं, तो वहाँ पे हर कोई बंदा अपनी लोकल लैंग्वेज में किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को बुलाता है अपने लोकल लैंग्वेज में. ऐसे ही अगर हम किसी कंट्री में चले जाएं तो वहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट नाम चाहिए, उसका एक पक्का नाम चाहिए जो कि कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ इस वर्ल्ड के, उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से बुलाया जाए, ऐसा नाम चाहिए था हमें. तो वो उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर करना, किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना. सो ये हमने जो साइंटिस्ट ने जो नाम दिया है हर एक ऑर्गेनिज्म को, वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. बाई का मतलब दो, तो मतलब दो नाम दिए गए हैं. दो, जो किसी का भी नाम है वो दो बार ऐसे लिखा जाता है. जो बाइनोमियल है मतलब दो नाम है उसके, तो वो है स्पेसिफिक एपिथेट एंड जीनस. इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे. आइडेंटिफिकेशन जो है उसकी, अब आइडेंटिफिकेशन का क्या रोल है? अब किसी भी चीज़ को जब हमने नेमिंग करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब नॉमेनक्लेचर करना है, तो वो तभी पॉसिबल है व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली. जब हम उस ऑर्गेनिज्म को अच्छे से हम जब उसको अच्छे से जान लेंगे तभी उसका नाम रख पाएंगे. सो ये सब ICBN, ICZN के अकॉर्डिंगली किया होता है. ये क्या चीज़ें हैं ये सब हम पढ़ेंगे. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है. Okay, so there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by same name all over the world. So that is binomial nomenclature. And then classification. क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमने ग्रुपिज्म किया हुआ है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया हुआ है. जैसे कुछ जो प्लांट्स हैं उनको हमने कुछ तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें लगता है कि प्लांट्स की तरह हैं, जो प्लांट्स हैं जो कि हिल नहीं सकते अपनी जगह से, जो ग्रीन हैं, उनको हमने प्लांट्स में ग्रुप कर दिया. जो भी चीज़ ऐसी हमें दिखेगी इन फ्यूचर जो हिल नहीं रही है, जो ग्रीन कलर की है, जो फोटोसिंथेसाइज कर रही है, उसको हमने प्लांट्स में डाल दिया. ऐसे ही कुछ को हमने एनिमल्स में डाल दिया. ऐसे ही किसी को हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डाल दिया. तो ये क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिज्म करना है. तो क्यों किया गया है क्लासिफिकेशन? क्योंकि हम हर एक, अभी इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अनगिनत ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड के अंदर. हम हर एक को नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत है. इसीलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो थर्ड टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर के अंदर, दैट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमी क्या होता है? ये क्लासिफिकेशन का ही मतलब होता है एक तरह से, जो मैं डिटेल में तुम्हें जब समझाऊंगी तब समझ आएगा अच्छे से. क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स. अब ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. इसके अंदर क्लासिफिकेशन इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ स्टेप्स, हायरार्की होती है एक पूरी, जिसके अंदर हर एक स्टेप को हम रैंक बोलते हैं, उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो ये है पूरा एक हायरार्की है, इट कंप्राइजेज ऑफ स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम. ये जो होता है किंगडम सबसे हायर इसका स्टेप है, तो इसको पूरे को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. Species is a taxonomic category, genus is a taxonomic category, family is a taxonomic category and so on. So together for all the categories इसको बोलते हैं taxonomic category. सॉरी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. इस पूरे को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोल देते हैं. और टैक्सा क्या होता है? अब किंगडम के अंदर जाएंगे तो वहां पे भी ग्रुप्स मिलेंगे तुम्हें, थोड़ी कैटेगरीज होंगी अंदर. फाइलम के अंदर भी कैटेगरीज होंगी, क्लास के अंदर भी कैटेगरीज होंगी. तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहेगा, एक छोटा ग्रुप जो रहेगा ऑर्गेनिज्म का, विच आर ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी, उसको हम टैक्सा बोलते हैं. एग्जाम्पल इज मैमेलिया. ये सब जैसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा. सो जस्ट याद रखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या क्या आता है.
उसके बाद आता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। जैसे कि एड्स का मतलब होता है कि हेल्प करना किसी चीज के लिए, तो हमें टेक्सोनॉमी का मतलब था क्लासिफिकेशन एक तरह से। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब ये वो तरीके हैं जो हमें आइडेंटिफाई एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, उसको क्लासिफाई करने में। जैसे ही वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो क्लासिफिकेशन तो उसकी अपने आप ही हो जाएगी। तो उसको आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने में एड्स दे प्रोड्यूस हेल्प। What are taxonomical aids? Collection of preserved organisms. Yes, यहाँ पे organisms को preserve किया जाता है, preserved samples collect किए जाते हैं, और they help in extensive research। तो साइंटिस्ट फिर उनके बेसिस पे रिसर्च करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको उनको आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई कर देते हैं, क्लासिफिकेशन हो जाती है। सो ऑल दीज टेक्निक्स, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, ये सारी स्टोर होती है, ये सारी की सारी यूज होती हैं आइडेंटिफिकेशन में, और इनको बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। क्या क्या होती हैं ये होती हैं हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स एंड की। ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको भी हमने डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से करना है। हर एक चीज बताऊंगी मैं डिटेल में, बहुत इजी वे में। सो ये तो मैंने बता दिया कि व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, व्हाट आर द टॉपिक्स वी विल बी गोइंग टू डिस्कस। तो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ना है कि व्हाट आर बायोटिक, व्हाट आर एबायोटिक कंपोनेंट्स, व्हाट आर दीज फीचर्स, इन ईच एंड एवरी फीचर इन डिटेल वी विल डू। एंड देन डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, सिस्टमेटिक्स वगैरह आएंगे इसके अंदर, इन दोनों की फुल फॉर्म ये क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेक्सोनॉमी के बारे में भी और अच्छे से पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हर एक कैटेगरी को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और टेक्सा क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती हैं, तो इन सब के बारे में हमने अभी डिटेल में पढ़ना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।